हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 8 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हाईजंग को सर्जरी रूम में दिखाया जाता है और हाईजंग अपने स्टाफ मेंबर के से कह रही होती है कि सर्जरी के दौरान इसका शायद काफ़ी खून भी बहे और इस वजह से शॉक में भी जा सकता है, इसकी नब्ज़ पर ना ध्यान रखना। तभी हाईजंग सर्जरी शुरू कर देती है और तभी मिस्टर होंग रूम में आते हैं अपने हैंड वॉश करके। मिस्टर होंग गाउन पहनते हैं, उनके साथ के सर्जन उन्हें गाउन पहनाते हैं और तभी हाईजंग मिस्टर होंग से अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। मिस्टर होंग जब सर्जरी करने लगते हैं और हाईजंग उनकी साइड में हेल्प की असिस्टेंट बन जाती है, तभी मिस्टर होंग संक्शन करने के लिए कहते हैं, यानी खून जो होता है सर्जरी के दौरान निकला उसको निकालने के लिए कहते हैं। और जैसे ही हाईजंग ये करती है, मिस्टर होंग के चेहरे पर आकर, उनकी बॉडी आकर काफ़ी सारा खून गिर जाता है वहाँ से उछल के। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि जल्दी से और खून का इंतज़ाम करो। तभी हाईजंग सोचुल के ब्लड प्रेशर को देखती है और कहती है मिस्टर होंग से कि इसका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, और हाईजंग काफ़ी परेशान सी हो जाती है। पर मिस्टर होंग कुछ नहीं कहते। मिस्टर होंग अपना सर्जरी पे फोकस रखते हैं और वो चारों तरफ नज़र रख रहे होते हैं और सर्जरी कर रहे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर सो रहे होते हैं और तभी आके फोर्थ ईयर के रेजिडेंट उनके बाल पकड़ लेते हैं और उन्हें उठा देते हैं और कहते हैं कि तुमसे किसने कहा सोने के लिए? हाँ बताओ तो सही ज़रा मुझे, मैं जानना चाहता हूँ किसने कहा आखिर तुम्हें सोने के लिए। तो तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि मैं काफ़ी दिन से सोया नहीं हूँ इसलिए मैं सो गया। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मैं एक हफ्ते तक बिना सोए रहा था। तुम काम तो करते हैं नहीं ज़्यादा, बस बहाने बनाते रहते हो। तभी दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर यानी जोंगडे वो कहते हैं कि कैंगसो बहाने नहीं बनाता, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उसकी तरफ देखते और कहते हैं देखो तो सही, कौन कह रहा है जो खुद अपने अच्छे से काम नहीं करता, और तुम बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास ज़्यादा ही फ्री टाइम है पास करने के लिए। तभी जोंगडे क्या करते हैं, फोर्थ ईयर रेजिडेंट के पास आते हैं और उन्हें आके एक पेन ड्राइव दे देते हैं और कहते हैं जैसे कि आपने कहा था ना, मैंने कर दिया, अपनी बुक को स्कैन कर दिया आपके लिए। आपने कहा था ना आपके पास पैसे नहीं हैं। तो तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं थैंक यू और ठीक है चलो, और जोंगडे हंसने लगता है। तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि जोंगडे क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो जोंगडे ने कह देता नहीं बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तो गलत बात है ना, तुम कितने बुरे हो ना। तभी जोंगडे कहता है कि तुम्हारी वेलकम पार्टी है ना, उसमें तुम्हें सेक्शन चीफ दे देंगे गिफ्ट के रूप में। तभी वो दोनों कहते हैं कि हमारे सेक्शन चीफ यानी फोर्थ ईयर रेजिडेंट के पास क्यों नहीं है ये, उन्हें क्या सेक्शन चीफ किम ने नहीं दी थी क्या ये बुक? तो तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट कहते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे कुछ और दिया था, बुक नहीं दी थी। तभी वो हाईजंग के पापा द्वारा लाए हुए खाने के पार्सल को डेस्क पर रखते हैं और कहते हैं उनसे ये खा लो, ये डॉक्टर यो हाईजंग के पापा लेके आए हैं हम सबके खाने के लिए। तभी दूसरी साइड से वाव कहते हुए डॉक्टर यंगूक आ जाते हैं, वो कहते हैं क्या बात है। तो तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि जहाँ भी खाने की बात चलती है ना तुम जरूर आ जाते हो वहाँ पे। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम तो सर्जरी में होना चाहिए था ना तुम्हें। वो कहते हैं हाँ मैं सर्जरी में था, मैं असिस्ट कर रहा था, पर तभी डॉक्टर यो हाईजंग आ जाती हैं, मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं इसलिए मैं वापस आ गया। तो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें तो सर्जरी देखनी थी ना, ये भी एक काम का हिस्सा होता है ना, और मुझे लगता है इसी वजह से ना तुम फेल हो जाते हो और पीछे रह जाते हो, और तुम्हें क्या मज़ा आता है अपने से छोटे बच्चों को आगे जाते हुए देखना और खुद पीछे रह जाना। तभी डॉक्टर यंगूक हंसकर कहते हैं कि हाँ मुझे मज़ा आता है, और फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर ये सुनकर हंसने लगते हैं। और डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि अब हम क्या इन्हें खा सकते हैं? एक काम करते हैं, हम ना इन सारे खाने के सामान को फ्रिज में रख देते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी या भूख लगी तब हम खा लेंगे। तो वो दोनों कहते हैं, और फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर और डॉक्टर जोंगडे कि हाँ लाओ हम कर देते हैं ये काम। तो वो कहते हैं लगता है ये डॉक्टर यो हाईजंग के पापा के रेस्टोरेंट का खाना है, उनके यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है। वे डॉक्टर यंगूक कैंगसो से कहते हैं यानी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से कि तुम्हें ना अपने ब्लॉग में भी इसे डालना चाहिए, उनके यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है और डॉक्टर यो हाईजंग काफ़ी पसंद करेंगी, तुम उनके पापा का एडवर्टाइजमेंट करोगे। वो कहते हैं अच्छा सच में? तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो डॉक्टर यो हाईजंग तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनके और उनके पापा के बीच में ना नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो उनके सगे पापा है ना। सभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि हम अपना कीमती टाइम उनके पर्सनल रिलेशन को डिस्कस करने में क्यों वेस्ट कर रहे हैं।
तो फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आपने ही तो शुरू किया ना ये। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर को आई हेट यू कहते हैं और वहाँ से भागकर चले जाते हैं और ये देखकर सब हंसने लगते हैं। और सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं, डॉक्टर यंगूक रह जाते हैं। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर यंगूक को आई हेट यू कहते हैं और वो भी वहाँ से निकल लेते हैं। डॉक्टर यंगूक हंसते रहते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, डॉक्टर यून को दिखाया जाता है। वो ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं, तभी सियो वहाँ पे आ जाती है और कहते हैं कि मेरे पापा ने और दादाजी ने ना तुम्हें डिनर पे बुलाया है आज। डॉक्टर यून कहते हैं कि आज तो वेलकम पार्टी है ना रात को। तो सियो वो कहती है हम थोड़ा लेट चले जाएंगे, क्या हो गया, और वैसे भी मेरे माँ बाप काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप रिक्वेस्ट करें इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वहाँ जाने के लिए हाँ ही कहना होगा। सियो वो कहती है कि मैंने उन्हें बताया था कि आज रात हमारी पार्टी है, पर उन्होंने कहा है कि वो तुम ना डिनर पे आ जाना। सियो वो कहती है कि ठीक है मैं अपने पापा से कह दूँगी तुम नहीं आना चाहते, पर मैंने ना उनसे शर्त लगाई और वो तुम्हें फ़ोन करेंगे फिर। तो डॉक्टर यून कहते हैं हमें कहाँ और कब मिलना होगा। वहीं मिस्टर होंग को दिखाया जाता है सर्जरी रूम में। मिस्टर होंग सोचुल की सर्जरी कर रहे होते हैं और वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मिस्टर होंग सर्जरी के साथ साथ हाइजंग को भी एक बार देखते हैं, तभी हाइजंग कहती है मुझे लगता है ना इसकी ना आर्टरी यानी धमनियाँ नुकसान पहुंचा होगा उन्हें, और मुझे लगता है इसे इन्फेक्शन भी हो गया होगा। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम ऐसे जल्दबाजी में नतीजे पे मत पहुंचो, पहले एंजियोग्राफी कराना, उसके बाद कहना कि क्या दिक्कत है या क्या नहीं। वे हाइजंग कहती है कि सोचुल का ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम क्या इसे खून देने वाली हो। तभी हाइजंग चुप हो जाती है। काफ़ी वक्त के बाद सर्जरी हो जाती है और फिर मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि तुम फिनिश करना चाहोगी, मतलब लास्ट के कुछ स्टेप रहते हैं। हाइजंग कहती है जी। वहाँ से मिस्टर होंग ये कहते हैं कि जनरल सर्जरी वालों को बुलाओ और मिस्टर होंग वहाँ से हट जाते हैं। हाइजंग मिस्टर होंग की जगह पर पहुंच जाती है और थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो कर देती है। तभी हाइजंग और मिस्टर होंग को रूम के बाहर दिखाया जाता है सर्जरी रूम के। वो दोनों इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से डॉक्टर यून के अंकल आते हैं। हाइजंग उनसे कहती है कि प्लीज़ आप ना अच्छी सर्जरी करना है, मतलब अच्छे से काम करना। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि अगर कोई मुझसे ना भी कहे ना या रिक्वेस्ट भी ना करे तब भी मैं अच्छा ही काम करता हूँ। वो ये कहकर अंदर चले जाते हैं। मिस्टर होंग हाइजंग से कहते हैं कि अब ना हमें भी चलना चाहिए, और हाइजंग उन्हें गुड लक कहती है और वहाँ से चले जाते हैं। हाइजंग वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर रही होती है। तभी डॉक्टर यून के अंकल ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और वो कहते हैं हाइजंग से कि होंग जी होंग कहाँ हैं। हाइजंग कहती है कि उन्हें एक सर्जरी करनी थी, अवेक सर्जरी, यानी वो स्पोर्ट्स खिलाड़ी वाली, तो आफ्टरनून में उनकी सर्जरी है, वो उसकी तैयारी करें। तो डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि हाँ वो सर्जरी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है और इस हॉस्पिटल के लिए भी। हाइजंग उनसे कहती है कि सर्जरी कैसी हुई। तो तभी डॉक्टर यून के अंकल कहते हैं कि हमें ना चलकर खाना खा लेना चाहिए। वो जाने लगते हैं। हाइजंग फिर रोकती है उन्हें कि डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि तुम ना मुझे शायद ज़्यादा ही हल्के में लेती होगी। मैं जो ना अपने मरीज़ों को मारता नहीं हूँ, और इस बार भी सर्जरी काफ़ी अच्छी रही। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। हाइजंग भी हंसने लगती है। हाइजंग को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। हाइजंग उन्हें थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर यंगूक आते हैं और वो हाइजंग से कहते हैं कि किम सोचुल सर्जरी रूम से बाहर आ गए हैं और हम ना उनकी एंजियोग्राफी करा रहे हैं। और तभी हाइजंग कहती है ठीक है चलो। वहीं हाइजंग और डॉक्टर यंगूक को रूम में दिखाया जाता है। वहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि मैंने किम सोचुल को ICU रूम में भिजवा दिया है और जो ना उनसे कह दिया है कि जैसे ही वो होश में आए ना सबसे पहले हमें फ़ोन करें, और उसकी नब्ज़ भी अब कंट्रोल में है। तभी हाइजंग कहती है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। वो दोनों सोचुल के बारे में बात ही कर रहे होते, तभी मिस्टर होंग वहाँ पे आ जाते हैं। तो हाइजंग कहती है डॉक्टर आप यहाँ। डॉक्टर यंगूक मिस्टर होंग के आने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तो हाइजंग मिस्टर होंग से कहती है कि आपकी तो सर्जरी है ना, आपको उसकी तैयारी करनी थी। तो मिस्टर होंग कहते हैं और तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी तो मुझे असिस्ट करने वाली थी ना उस सर्जरी में। हाइजंग कहती है डॉक्टर। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ क्या। हाइजंग कहती है मैं कुछ करने वाली हूँ, एक इंसान जो इंसान के साथ करता है। मिस्टर होंग इधर उधर देखते हैं और फिर वो सीधे खड़े हो जाते हैं। हाइजंग मिस्टर होंग की तरफ जाती है। हाइजंग अपने हाथों को मिस्टर होंग के गर्दन के पास लेके जाती है और उनका कॉलर ठीक करने लगती है। मिस्टर होंग पता नहीं क्या सोचने लगते हैं, पर तभी मिस्टर होंग कहते हैं अच्छा मेरा कॉलर में व्रिंकल्स आ गई थी, यानी मुड़ गया था। तो हाइजंग कहती है तो आप क्या इमेजिन कर रहे थे। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं क्या इमेजिन कर रहा था। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई और तुम मुझे यहाँ पे चिढ़ा रही हो।
हाइजंग ये सुनकर हंसने लगती है और मिस्टर होंग को थैंक यू कहती है। मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम थैंक यू किस लिए कह रही हो। हाइजंग कहती है आपने अभी तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए। और हाइजंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर होंग हंसते हैं और कहते हैं कि ये अभी क्या कर रही थी, क्या ये मेरे साथ खेल रही थी। और मिस्टर होंग ये सोचकर हंसने लगते हैं। वहीं सोचुल को दिखाया जाता है। सोचुल अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा होता तो वो सोच रहा होता है। वहाँ पे हाइजंग आती है। सोचुल हाइजंग की तरफ देखता है। हाइजंग सोचुल से कहती है कि तुम अपने हाथ और पैर को अच्छे तरीके से नहीं हिला सकते अभी, और मैंने तुम्हें सर्जरी से पहले भी बताया था कि तुम्हारे जो गर्दन है और एक जगह की हड्डी हो टूट गई थी और वहाँ से हमारी नसें कनेक्ट होती हैं, तो इस वजह से तुम्हारी हाथ और पैर नहीं उठा सकते अभी, ठीक है ना। तो सोचुल कहता है हाँ तुमने मुझे बताया था कि तुम स्क्रू लगाकर उसे जोड़ दोगी। हाइजंग कहती है सर्जरी काफ़ी अच्छी हुई और मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया, अब ये तुम्हारी बारी है। सोचुल कहता है कि क्या अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। हाइजंग कहती है तुम्हें याद है जब मैं मरना चाहती थी तुम मेरे साथ थे उस वक्त, और तुम पर पता है क्या, तुमने मुझे सलाह नहीं दी कुछ भी, बस तुमने मुझे अकेले रहने दिया ऐसे ही और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। तुमने मुझे फैसला लेने का मौका दिया, ना कि अपनी सलाह दी। तुम उस वक्त काफ़ी कम उम्र के थे पर तब भी तुम जानते थे, काफ़ी अच्छी बात है। तो सोचुल कहता है हाँ तुम सही कह रही हो और मैं थोड़ा सा कूल हूँ। तभी हाइजंग कहते हैं नहीं तुम थोड़े से नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कूल हो। तभी सोचुल कहता है कि क्या अब मेरा दिमाग और बॉडी कनेक्ट नहीं है, ये अलग अलग हो गए हैं। वो हाइजंग से कहता है कि अगर तुम ये सब इसलिए कह रही हो कि ताकि मेरा हौसला बढ़ा सको तो मत कहो बस। हाइजंग कहती है सोचुल से अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम अपनी उंगली घुमाओ या हाथ उंगलियां चला कर देखो। तो तभी सोचुल कहता है कि मैं अपने हाथ और पैर तो चला नहीं पा रहा, फिर मैं अपनी उंगली कैसे चलाऊंगा। तभी सोचुल चलाने की कोशिश करता है और उसकी उंगली चल जाती है। हाइजंग कहती है देखा तुमने कर दिखाया। तभी सोचुल कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैंने कर दिखाया और अब मेरी बारी है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कितना अमेजिंग इंसान हूँ। तभी हाइजंग कहती है कि तुम पहले से ही काफ़ी अमेजिंग है, पर तुम्हें जो ना अब मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए अपने लिए। तो तभी सोचुल कहता है तुम्हें भी एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए अपने लिए। भी सोचुल कहता है कि जिन डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की है वो तुम्हारे स्कूल टीचर है ना। हाइजंग कहती है हाँ तुमने सही कहा। सोचुल कहता है उनकी शादी हो गई। हाइजंग कहती है नहीं उनकी शादी नहीं हुई। फिर सोचुल कहता है तुम ना एक बूढ़े इंसान को डेट मत करना। तो हाइजंग ये सुनकर हंसने लगती है और हाइजंग सोचुल से कहती है कि अब लगता है तुम ठीक हो गए, तुम इस तरह की मजाक कर रहे हो, तुम पुराना सोचुल तुम में वापस आ गया है। सोचुल भी ये सुनकर हंसने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे। वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।